खुश होंगे, बाद होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूँ आशिम, यह कोमल। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं गाइस, होने वाली बड़ी ज़बरदस्त। वो है व्हाई इंडिया डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान। बड़े लोगों ने कमेंट किया नीचे यार कि क्यों। ये वीडियो मुझे मिल नहीं रही थी गाइस, कोई एग्जैक्ट वीडियो नहीं थी। मैंने अपनी तरफ से एक वीडियो निकाली है, ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। लेट्स जी, मैं इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये सवाल आप 50 मरतबा पूछ चुके हैं एंड आई डोंट वांट टू बोर यू एंड दी ऑडियंस अगेन एंड अगेन। मेरी नज़र में मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा और पॉइंट पे बात करूँगा। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे जब वाजपेयी साहब लाहौर आए, अगर पाकिस्तान ने उस विज़िट को सिंसियरली लिया होता तो। अब वाजपेयी साहब नहीं रहे हैं और उनके साथ में वो अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद भी नहीं रही है, वो भी उनके साथ ही चली गई। अब हमारे यहाँ पे जिस किस्म की हुकूमत है वो ये है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम सामने से 2 थप्पड़ मारेंगे। बात है ये। और अब जहाँ तक अच्छे ताल्लुकात का, स्टेटस को बरकरार रखने का, ये तमाम बातें पाकिस्तान के नज़दीक सब फिजूल की बातें हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मैं इसकी सबसे ताज़ा तरीन मिसाल आपको देता हूँ। पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है कश्मीर के साथ, वो ऑब्सेशन आप देखिए कि वो किस हद तक जा चुका है कि 70 साल में कश्मीर के चलते पाकिस्तान ने अपना सब कुछ जो है दाव पे लगा दिया है। अपनी इकॉनमी, अपनी सेफ्टी, आधा मुल्क गंवा दिया। उसके बावजूद भी वो ऑब्सेशन आज भी ज्यों का त्यों कायम है। $1 बिलियन क्या हैसियत रखता है मुल्कों के लिए, मैं नहीं समझता उसकी कोई खास वैल्यू है। पाकिस्तान के हुक्मरान $1 बिलियन कभी इधर से उधार मांग के लाते हैं, कभी उधर से लाते हैं, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी और से उधार लेते हैं, फिर उसको देते हैं। अगर कौम में गैरत हो तो वो ये सवाल पूछे कि यहाँ 22-25 करोड़ लोग बसते हैं भाई, क्या अहमियत है $1 बिलियन की, जो आप रोज का कम से कम इधर से मांग के और हमें जलील कर रहे हो, हमें दुनिया भर में रुसवा कर रहे हो। इससे ज्यादा पैसे तो ओवरसीज पाकिस्तानीज हर महीने भेजते हैं पाकिस्तान को। अब आते हैं कुछ तल्ख बातों की तरफ। अब शकील साहब आपने कोई सवाल पूछा नहीं, आई गेस मेरा रोल कोई था नहीं प्रोग्राम में, पर मुझे लगा कि अब मुझे खुद ही सवाल पूछ लेना चाहिए जो असल में जो सवाल है। ताल्लुकात बेहतर हमारी तरफ से कैसे होंगे? पाकिस्तान को ऑब्सेशन कश्मीर के साथ छोड़ देना चाहिए। हमारा इन रीसेंट ईयर्स आपने बयान सुना होगा कि पीओके को लेकर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बयान देने शुरू किए हैं। वो बात और है कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है और वी ऑल अग्री कि पीओके ही नहीं, अक्साई चिन्ह भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। बट लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। उस अक्साई चिन्ह के लिए हम रोज कितनी स्टेटमेंट्स देते हैं कि आ जाएंगे और लेंगे उसको वापस। नो, वी डोंट गिव दैट बिकॉज हमें जियोपॉलिटिकल रियलिटीज का अच्छी तरह से अंदाजा है। पाकिस्तान की तरफ ये बयान क्यों दागे जाते हैं? क्योंकि उस तरफ से इंडियन जम्मू कश्मीर की बात होती है। अगर पाकिस्तान बात ना करे इंडियन जम्मू कश्मीर की, नोबडी इन इंडिया इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। मैं अपने हमवतनों से खिताब करते हुए उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ, पीओके बाद में जाएं, फिलहाल तो आप जम्मू कश्मीर जाएं। आर्टिकल 370 गवर्नमेंट ने खत्म किया है, आपको वहां पर जमीन लेने की इजाजत दी है। जिस किसी के अंदर भी हुब्बुल वतनी का, देशभक्ति का जज्बा हो, वो कश्मीर में जाए और वहां जमीन ले और वहां रह के दिखाए। इंडियन लोगों को कह रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान के अंदर बयानिया बना रखा है ना जी, हिंदुस्तान निगल लेगा, हम क्या निगल लेंगे भाई? हमसे तो हिंदुस्तान की 95% आबादी तो कभी कश्मीर ही नहीं गई है। हम तो इतने जो हैं सीधे साधे लोग हैं। पाकिस्तान तो आना दूर की बात है। वी हैव नॉट इवन सीन कश्मीर वैली टुडे। 95% ऑफ द पॉपुलेशन। ये तल्ख बातें कर रहा हूँ। ये वो बातें इन्होंने कहा ना कि क्रिटिकल पेट्रियट होकर बात करें। मैं क्रिटिकल पेट्रियट होकर ही बात करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस साल पार्लियामेंट में 2 महीने पहले सवाल पूछा गया कि जी 370 के एब्रोगेशन के बाद कितनी जमीनें ली हैं इंडियंस ने कश्मीर वैली में जाके, नाउ दैट वी कैन गो एंड परचेज लैंड ओवर देयर। तो जवाब में गवर्नमेंट ने कहा 2 लोगों ने ली है। हम कितने बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेम हैं हमारे अंदर कूट कूट के भरा,
कश्मीर में जमीन कोई नहीं लेना चाहता, जमीन लेना तो दूर की बात है, वहां कोई घूम के नहीं आना चाहता। तो जब हम कश्मीर ही नहीं जा पा रहे हैं तो हम उसका बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी कश्मीर की तरफ क्या 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 वहां पे जाएंगे? वो जज्बा आप लोगों में है भाई, दाद देनी पड़ेगी उसकी। वो जज्बा आप लोगों में है। हजारों मर गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई 70 साल से, वो जुनून आज भी बरकरार है। हर रोज कोई ना कोई बंदा जो है वो पार करके और इस पार आके कोई ना कोई काम कर ही देता है। 2 रोज 3 रोज पहले ही एक वाकया पेश आया साहब, माखन लाल बिंद्रू नाम का एक केमिस्ट, अकेला वाहिद वो कश्मीरी पंडित था जो वो कहता है कि मैं अपने इलाके में जो नहीं गया 90s में छोड़ के, क्योंकि केमिस्ट की दुकान थी, उसको गोली मार दी। स्कूल में एक टीचर थी, सिख पढ़ाती थी, सुपिंदर कौर, उसको गोली मार दी। उसके साथ का एक उसका एसोसिएट था दीपक चंद, उसको गोली मार दी। आज हमारे यहाँ पर एक लोग वहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, अंदर कोई नहीं आ रहा। कहती रहे हमारी गवर्नमेंट कि जी हालात नॉर्मल हो रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को रीसेटल करेंगे। रीसेटल करना दूर की बात है साहब, जो रहते हैं वो वहां पे नहीं आना चाहते, वो जाने की सोच रहे हैं वहां से। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, शायद मेरे अपने हमवतनों को ये बात अच्छी ना लगे। नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी। हार्श रियलिटीज, कलम नीचे रखें शकील साहब, लेट मी टॉक, ताकि मैं आपके लोगों को भी थोड़ा अकल दे सकूं। उस पार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देखें, वो टोन उनकी जो है, कितनी बार वो उस पार के लोगों की बात करते हैं, हार्डली। और इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में इंडियन मुस्लिम्स के साथ ये हो गया, इंडियन मुस्लिम्स इतनी पड़ी थी आपको इंडियन मुस्लिम्स की, तो छोड़ के क्यों गए थे, लेकर क्यों नहीं गए साथ में? दूसरी बात, हर मसले में जम्मू कश्मीर के ऊपर वो बात करते हैं। डू वी टॉक अबाउट पाकिस्तानी कश्मीर? आर वी इंटरेस्टेड इन पाकिस्तानी कश्मीर? नो सर, वी आर नॉट। नहीं यार, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में खत लिखा इमरान खान साहब को जब कोविड हुआ, और उन्होंने उनकी सेहत का पूछा, उनको वेल विशेस दी। उसमें यह भी लिखा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारी तरफ से एक ही मसला है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वाजपेयी साहब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, नरसिम्हा राव भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते थे, देवेगौड़ा हो, इंद्र कुमार गुजराल हो, मनमोहन सिंह हो, सब ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की। मुझे कोई हिंदुस्तानी यहाँ दिखाए, एक खबर दिखाए, कोई वीडियो दिखाए, कोई बयान दिखाए, वाजपेयी साहब ने कभी ये कहा उस पार जाएंगे और उसको लेकर आएंगे। नेवर सेड दैट। ठीक है, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है कश्मीर के ऊपर, वो हमारा क्लेम है। सो व्हाट, क्लेम तो हमारा अक्साई चिन के ऊपर भी है। क्या हमने कोई फोर्स भेजी है उसको रिकैप्चर करने के लिए इन 70 सालों में? नो सर, वी हैव नॉट। क्या हमने कोई आरएसएस खा जाएगा, कोई भूत है बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने उसको बना रखा है? क्या आरएसएस ने कोई एक दहशतगर्दी का अटैक पाकिस्तान में किया है? नो सर, वी हैव नॉट। क्या पाकिस्तान आरएसएस के कैडर ने बॉर्डर क्रॉस करके उस पार जाने की कोई कोशिश की है? नो सर, दे हैव नॉट। तो हम क्या बातें कर रहे हैं? एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, वी आर सिक एंड टायर्ड of terrorism that originates from Pakistan and is perpetrated in the Indian Kashmir. We are not interested in an inch of your territory because we know कि वहां पे रहने वाले लोग ही हमारे साथ नहीं हैं, तो जमीन का हम क्या करेंगे? और हम हिंदुस्तानियों को अपने आप से सवाल पूछना है कि उस पार तो बेटा बाद में जाना, पहले जो जमीन आपके पास है पहले जाओ वहीं पर, तो वहीं जाके आ जाओ, पहले वहीं घूम कर आ जाओ, बाद में दिल लगे तो कोई प्रॉपर्टी भी खरीद लेना। और इस अपने ऑब्सेशन को कश्मीर के साथ दूर करें। हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें। इस सर 2 मिनट प्लीज, अपने आप को इस धरती के साथ जोड़ें, इस धरती में अपने पुरखों को तलाशने की कोशिश करें, अपने हीरोज को तलाशने की कोशिश करें। उसके लिए कभी अर्तुगरुल गाजी के पास, कभी सलाउद्दीन अय्यूबी के पास चले जाते हैं, और फिर कोई पाकिस्तानी बैठकर बात करता है कि यार हमें तो अच्छे ताल्लुकात चाहिए हिंदुस्तान के साथ। अगर आपको हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहिए तो
तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, इन सब लोगों से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। अगर आप इनसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो फिर हिंदुस्तान के साथ आपके कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं। हमारे एक पाक पवित्र मंदिर को 17 बार लूटने वाले लुटेरे को अगर आप हीरो मानेंगे, वो पहले आपने हीरो बनाया है, बाबरी मस्जिद तो बाद में टूटी है। तो फिर आप ये एतराज भी नहीं कर सकते हैं कि किसी ने, जब हिंदुओं में दम था, जान थी, सलाहियत थी, जब वो मेजॉरिटी में थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया या फिर कहें शहीद कर दिया। अरे आपके यहाँ तो हीरो माना जाता है जिसने सोमनाथ के मंदिर को लूटा, और हर बात बात पे मिसाल दी जाती है। मैं पाकिस्तान गया हुआ था, कहने जी उसका जो घमंड का जो बुत था वो तोड़ दिया, इस चीज का जो बुत था वो तोड़ दिया। मैंने कहा यार ये हर बात बात पे तुम्हारे जुमलों में बुतों को तोड़ने के साथ में क्या ऑब्सेशन है? इसका वो बुत तोड़ दिया, इसका ये बुत तोड़ दिया, ये मिसालें दी जाती है वहां पर। गेट ओवर विद इट। अगर अपनी रूट्स को तलाशोगे, अगर ये कहोगे कि ये जो भंगड़ा है जो हम डालते हैं ये भी इसी सरजमीन हिंदुस्तान से पैदा हुआ, ये गिद्दा भी यहीं से आया है, ये बाबा नानक, बाबा फकीर, बुल्ले शाह, वारिस शाह, ये भी यहीं के हैं, तो फिर मैं आपको अपने अंदर मेरा अक्स देखेंगे, मैं आपके अंदर अपना अक्स देखूंगा। कैन यू डू दैट? आई डोंट थिंक सो। बॉयज ये थी वीडियो, और बीच में जो अरविंद थे उन्होंने बड़ी बातें की, ठीक है। इंडिया वाली साइड से भी उन्होंने बड़ी तल्ख बातें की कि वहाँ पे लोग, सिर्फ 2 लोग गए हैं आफ्टर 370 एप्लीकेशन, 2% गए हैं, 2 लोग गए हैं, मुझे आइडिया नहीं है, 2% मुझे लगता है 2% गए होंगे या 2 लोग गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर कश्मीर का इशू सॉल्व करना है तो उसको, उस जगह को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। वहाँ पे आम लोगों को आना पड़ेगा, वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेंगी, वहाँ पे जो आम जिंदगी है उसको रवाना करना पड़ेगा, इंटरनेट खोलना पड़ेगा, वहाँ पे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, एवरीथिंग वहाँ पे खोलनी पड़ेंगी। वहाँ पे हैं, लोगों को आना चाहिए वहाँ पे, ताकि बिल्कुल नॉर्मल हो, उनको भी पता चले कि भाई हम नॉर्मल लाइफ अब जी रहे हैं। हाँ। मतलब लोग बाहर से आ रहे हैं, और अगर लोग नहीं आ रहे फिर तो कोई इशू है ना। यही मसला है कि लोग अगर वहाँ नहीं आ रहे फिर तो कोई मसला है वहाँ पे कि लोग वहाँ विजिट नहीं कर रहे। अगर लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ पे जाके, जो वहाँ पे है रहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं वहाँ पे, बेशक फिरने जाते हैं, वहाँ की वीडियो बनाते हैं, वहाँ पे पता चलता है यार बिल्कुल वाकई पीसफुल है। हाँ। ये आप इंडियन लोग भी मानेंगे, वहाँ पे कुछ एरिया जहाँ पे मसला है उधर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, लेकिन जो एरिया खुला हुआ है उधर तो जाके रहें, उधर जाके प्रॉपर्टी खरीदें, उधर जाके रहना स्टार्ट करें, उधर फिर के आए, उधर एंजॉय करें, जो भी आप वहाँ जाके उसको नॉर्मलाइज करें थिंग्स, तब भी जाके कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये जो ऑब्सेशन है ना पाकिस्तान का कश्मीर के साथ, वाकई इसने बहुत नुकसान दिया है। आप बता कि ये लोग कश्मीर के ऊपर अड़े हुए हैं क्योंकि ये लेके बैठ गए हैं ना वो बात, अब उस बात से मुकर नहीं सकते, वहाँ हमने इनको कुटना है, ठीक है। कि ये कश्मीर का कहते हो तुम लोग, कश्मीर में जो हो रहा है, ठीक है, तुम लोगों ने कहा था कि अब हम इसको आज़ाद करवाएंगे, तुम लोग अब क्यों नहीं कर रहे? अवाम भी तो ऐसी है ना, ठीक है। ये अवाम को ऑब्सेशन छोड़नी चाहिए। मेरे ख्याल से 40% लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर ऑब्सेशन को छोड़ रहे हैं, 40%, लेकिन 60% या 70% कर लो, ये लोग अभी भी कश्मीर के ऊपर अटके हुए हैं कि कश्मीर आज़ाद कराएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर क्या होगा पता है ना? कोई फायदा हो पाकिस्तान को, कश्मीर पाकिस्तान में आए, क्या फायदा होगा? जंग ही लगेगी। 3-4 जंगे लगा चुके हैं यार कश्मीर के ऊपर, अब तो बाज आ जाओ यार। क्या कश्मीर क्या आएगा तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? रूट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? मैं तो कहती हूँ जितना इधर मिला हुआ इसी को ही सही कर ले तो बड़ी बात है। यहाँ के लोगों को सही कर ले, यहाँ से टेररिज्म खत्म कर दे तो यही बहुत बड़ी बात है, वहाँ के भी खुश हो जाएंगे। तो यहाँ अभी कल मैं देख रहा था वो जो एरिया है वहाँ से अगर पाकिस्तान एक ऐसा वो यूज करे, अपनी जमीन को एज अ ट्रेड के लिए यूज करे दूसरी कंट्री के लिए, पाकिस्तान बड़ा पैसा कमा सकता है। इंडिया वाले पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ करके आगे जाएं, रूट उनका जाए उधर, जो यूरोप वाली साइड है, रशिया वाली साइड है, उधर जाए, पाकिस्तान बहुत पैसा कमा सकता है, बिलियंस में कमा सकता है। जस्ट वो कश्मीर जो है उसने रफड़ डाला हुआ है, पाकिस्तान का पीओके यूज़ करके इंडिया कहाँ तक जा सकता है।
जस्ट वो उन्होंने किया हुआ है और उसकी वजह से हो रहा है। अरविंद ने यार अच्छी बातें की बीच में कि हमारे ताल्लुकात तभी अच्छे हो जाने थे। और रही बात वाई इंडिया डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान, बिकॉज जो पास्ट में हुआ वो नहीं भूल पा रहे। जो वाजपेयी साहब आए थे बस में, फिर उसके बाद कारगिल हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने भी आई थिंक सो किया, तो उसके बाद पुलवामा हुआ, जो इमरान खान ने कॉल्स वगैरह भी की आते सार, ठीक है, लेकिन फिर जो है वो मसला हो गया। तो यही है कि वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अगर हम टेररिज्म पे तो काम हो रहा है, ठीक है, टेररिज्म पे काम हो रहा है, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक